बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अक्टूबर है और दिन है बुध का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट केस की समाअत थी। मरियम सफदर साहबा का केस, दो दरखास्तें थी जिन पे आज बहुत अहम समाअत होना थी। दोनों दरखास्तों पर क्या हुआ और आज हमें जिस तरह मुस्लिम लीग नून के अंदर पहले एक पॉलिसी चलती रही गुड कॉप बैड कॉप, एक भाई जो है वो फौज पर हमले करता है, दूसरा जाकर उनके पाँव पकड़ता है, एक मज़ामत की बात करता है, दूसरा मफामत की बात करता है, एक इदारों के गिरबान पकड़ने की बात करता है, दूसरा इदारों के पाँव पकड़ने की बात करता है। तो आज हमें उसी तरह की एक पोजीशन जो है वो नजर आई। मरीम साहब ने जो बाहर कहा उस पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आज बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं ना, क्योंकि आज DGSI भी नए आ गए हैं और यानी उनका जो है वो तैनात कर दिया गया है, वो अपना चार्ज लेंगे। और साथ ही जो DGSI मौजूदा थे फैज़ हमीद साहब, वो कोर कमांडर पेशावर जो है उनको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जो बाहर हुआ वो उस पर बाद में बात करेंगे। वो अंदर क्या हुआ? अंदर ये हुआ कि आज दो रुकनी बेंच जो कि इस केस की समाअत कर रहा है, जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ, ये तकरीबन 12:59 पर जजेस आए, समाअत का आगाज़ हुआ। मरीम साहबा जो है वो रोशना प्राइम, मरीम साहबा के साथ जो है वो परवेज़ रशीद साहब थे और सानिया आशिक साहबा शायद उनके साथ जो होती हैं वो थी, और इरफान कादिर साहब भी मौजूद थे। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने मरीम साहबा से कहा कि आप बैठिए और आपके वकील क्योंकि मौजूद हैं तो वो बात करेंगे और हम उनको सुनते हैं। इस दौरान क्योंकि काफ़ी शोर हो रहा था तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि सब लोग खामोश हो जाएं और जो खामोश नहीं रह सकता तो वो कोर्ट रूम छोड़ दे। उसके बाद इरफान कादिर साहब ने कहा कि इस केस की बहुत अहमियत है और इसके कुछ मखसूस हालात और वाक़यात हैं जिनके बारे में हम इस अदालत को आगाह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले कुछ इब्तदाई बातें करना चाहता हूँ। कल से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी और वो वाज़े करना चाहता हूँ। मैं बहुत क्लियर हूँ और मेरा जहन इस पर क्लियर है, बेंच के यानी जजेस हैं वो भी इस पर क्लियर होंगे कि हमारी अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। हाँ, इस पर हमारा कोई इशू नहीं है। अगर किसी ने तासुर लिया है कि हमने फ़ौज के ख़िलाफ़ बात किया है तो कतई नहीं की। मैं दोबारा दोहराऊँगा कि हमारी अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक हैं। हालांकि मरीम साहबा उनकी का जो बयानियाँ हैं, जो नवाज शरीफ का बयानियाँ हैं और उनके जो हामी सहाफ़ी हैं वो जिस तरह से फ़ौज के ऊपर हमले करते हैं, तनकीद करते हैं, वो आपके सामने हैं। अभी भी देखें कि पेंडोरा लीक्स में 3-4 रिटायर्ड फ़ौजियों के नाम आए, 700 नाम है, उनमें से 3-4 रिटायर्ड फ़ौजी हैं और उनमें से भी एक नादिर परवेज़ साहब ने तो बताया कि किस तरह से उनका उन्होंने चैलेंज किया कि उनका कहीं पर नाम नहीं है, लेकिन उन 3-4 नामों को लेके फ़ौज के खिलाफ जो घटिया और सतही किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया, जो मुहिम चलाई गई, वो आपके सामने है। और इनके हामी एंकर्स जिनको ये बहुत आइडियलाइज करते हैं, जिनकी तारीफ़ें करते हैं, जिनको ये कहते हैं कि ये असल साफ़ी हैं, उन्होंने ये ट्वीट्स किए। उन्होंने ये कहा कि अच्छा तो अब पता चला है कि हम सोते हैं तो ये ऑफशोर कंपनियां बनाते हैं, क्योंकि फ़ौज के जवानों के बारे में कहा जाता है कि अगर हम सुकून से यानी पाकिस्तानी सुकून से सोते हैं तो इसकी वजह यह है कि वो जागते हैं, वो जाग के पहरा देते हैं, मुल्क के बॉर्डर्स पे मुल्क की हिफाजत करते हैं, मुल्क के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं, दिन रात एक्टिव होते हैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान में अमन के लिए, दहशतगर्दों से लड़ने के लिए। लेकिन 3-4 नामों को लेकर और ये कहा गया कि अच्छा हम रात को सोते हैं तो ये ऑफशोर कंपनियां बनाते हैं, यानी ये करप्शन करते हैं। तो ये वो असल चीज़ है फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तासुर अवाम में दिया जाए कि ये तो सारा माल खा जाते हैं, ये तो सारा फंड खा जाते हैं, सारा बजट इनके पैसों में चला जाता है, सारा पैसा इनके बजट में चला जाता है। ये सब बकवास है, सब प्रोपेगेंडा है और इसका मकसद वही है कि जो बाहर की कुव्वतें चाह रही हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज का रिश्ता जो है वो कमज़ोर किया जाए, गलत कामियाँ जो है वो पैदा की जाएँ और इस तरह के हालात खुदा न खास्ता पैदा किए जाएँ जिस तरह के अफगानिस्तान में हुए कि वहाँ की फ़ौज बगैर लड़े पसपा हो गई, क्योंकि कौम पीछे नहीं खड़ी थी और फ़ौज नहीं लड़ती, कौम लड़ती है और जज्बा लड़ता है। और जज्बा तब आता है जब कौम पीछे खड़ी हो और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कौम पाकिस्तान की फ़ौज के पीछे खड़ी और पाकिस्तान की फ़ौज से मोहब्बत करती है। उसके बाद इरफान कादिर साहब ने ISI की भी तारीफ़ों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि हमारी ISI टॉप एजेंसीज़ में से एक है, हमारी अदलिया में बेहतरीन जजेस मौजूद हैं और यहाँ पे जो है वो लॉ बहुत डेवलप्ड है सिवाय सियासी केसेस के। आखिरी बात यह है कि हम किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम मखसूस माइंड सेट के ख़िलाफ़ हैं। आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये इंडिविजुअल वाली बात क्योंकि मुझे उस वक्त ज़रा क्लियर नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहरहाल ये क्लियर कहा कि हम एक मखसूस माइंड सेट के ख़िलाफ़ हैं। आमिर फारूक साहब ने कहा कि वो स्टेज अभी नहीं आई, अभी हम सिर्फ एतराज़ात के मामले को देख रहे हैं, यानी आप उस दरखास्त के कंटेंट्स और मेरिट्स पे चले गए हैं, हम सिर्फ जो एतराज़ात रजिस्ट्रार ऑफिस ने लगाए हैं उसको देख रहे हैं। और उस दरखास्त का पूरा मतन मैं इससे पिछली वीडियो में आपको पूरा मतन बता चुका हूँ कि मरीम साहबा की दरखास्त में क्या है, क्योंकि इरफान कादिर साहब ने तो मीडिया पे डाल दिया
कि मीडिया ने ये प्रोपेगेंडा किया कि पता नहीं हम फौज के खिलाफ हैं, ये इस दरखास्त में फौज के खिलाफ चीज़ें हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, जबकि मरीम साहब ने खुद ट्वीट्स करके और DGI और फौज के हवाले से जो कुछ कहा वो आपको पता ही है। उसके बाद इरफान कादिर साहब ने कहा, सर अखबार में इतनी बातें हुई हैं कि मुझे यहाँ पर खड़े होते हुए लग रहा है कि लोग कहेंगे कि अब कि ये जो ऐसा वकील यहाँ पर खड़ा है जिसको पाकिस्तान की फ़ौज के तकद्दुस का ख्याल नहीं है, ISI के तकद्दुस का ख्याल नहीं है, अदलिया के तकद्दुस का ख्याल नहीं है। इरफान कादिर साहब कहते हैं कि मुझे सबके तकद्दुस का ख्याल है, अगर ख्याल नहीं है तो उनके तकद्दुस का ख्याल नहीं है जो एक ऐसा माइंड सेट है जो जमहूरियत को ख़तरे में डालता है। उसके बाद आमिर फारूक साहब ने कहा कि आपकी ज़ात के बारे में कोई शक नहीं है, वकालत में मैं बच्चा था तब से आपको देख रहे हैं, हम एतराज़ात दूर कर देते हैं और ऑफिस को कहते हैं कि वो नंबर लगाएं ताकि हम इसको जुडिशल साइट पर देख सकें। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि इस दरखास्त में आपने कुछ एडिशनल ग्राउंड जो हैं वो ऐड की हैं। तो इरफान कादिर साहब ने कहा कि पोस्ट कन्विक्शन कुछ हक़ाइक़ सामने आए थे, वो ज़रूरी था कि जनाब के गोशगुजार किए जाएँ। इसमें क्योंकि जो वो उसमें सारा लिखा हुआ है, जज अरशद मलिक साहब की वीडियोस का, मरहूम की वीडियोस का जिक्र है, हालांकि वो मामला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। और मैंने आपको बताया है कि इनकी दरखास्त में ये जो पेंडोरा लीक्स के बाद बेकार लीक्स सामने आई हैं, इनमें कोई एक भी नई बात नहीं है, सब की सब वो बातें हैं जो ऑलरेडी अदालत के नोटिस में हैं। यानी कुछ चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंडक्ट पे सवाल उठाए हुए हैं, वो अदालत क्या कर सकती है। जो मामला है शौकत सदीकी साहब वाला, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनको निकाल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, उस पर हाई कोर्ट क्या कर सकती है। और साथ ही अरशद मलिक साहब की वीडियोस इन्होंने खुद पेश ही नहीं की, रिकॉर्ड पे लाए ही नहीं है। और फिर अरशद मलिक साहब की वीडियो मरीम साहब कहते हैं उनके पास है ही नहीं, वो जिस कारकुन के पास थी वो दिखा कर वापस ले गया। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बता चुकी है कि अगर इन वीडियोस को काबिल कबूल शहादत के तौर पे आपने रखना है तो उसके लिए ये क्राइटेरिया होगा। तो कोई इसमें चीज़ नहीं है सिवाय इसके कि सिर्फ एक ड्रामा रचाया गया, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका केस मेरिट्स के ऊपर कमज़ोर है। इनको पता है कि ये साबित नहीं कर सकेंगे, जो कुछ उसमें लिखा हुआ है उसको गलत साबित नहीं कर सकेंगे, इसलिए एक पूरा ड्रामा रचाया जा रहा है जजेस पर दबाव डालने के लिए, लोगों का जहन ये बनाने के लिए कि देखें जी ये गलत केसेस थे और अब ये केस मेरिट्स के ऊपर नहीं लड़ रहे। आज इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा था कोर्ट रूम में, सोहेल रशीद साहब बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं समा टीवी के, तो वो यही कह रहे थे कि मेरिट्स पे नहीं लड़ रहे, अब एक टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर चाहते हैं कि मरीम साहब बरी हो जाए और ये केस खत्म हो जाए। उसके बाद इरफान कादिर साहब ने कहा कि आमिर फारूक साहब ने कहा कि आपको ये भी आप नोटिस में होगा कि आखिरी जो समाअत थी यानी 23 वाली और आज की समाअत के दरमियान में नैब ने एक दरखास्त दायर की है, उसको भी देख लीजिएगा। उस पर इरफान कादिर साहब ने कहा कि मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ये इररेलेवेंट इलॉजिकल जो है वो दरखास्त है, और उन्होंने कहा कि सिर्फ अगर आप इसका पैरा 3 पढ़ लें तो आपको पता चलेगा और आप हंसेंगे कि इन्होंने नैब ने क्या लिखा है। एक मज़े का खेज दरखास्त है और ये तो जुर्माने के साथ मुस्तरद होनी चाहिए, जिसमें नैब ने उन्होंने कहा कि 30 दिन का कहा कि 30 दिन में डिसाइड होने चाहिए केस, लेकिन मुद्दतें गुजर गई हैं, 30 रोज़ तो दूर की बात है। इसमें ये मैं आपको बता दूं कि बैरिस्टर उस्मान चीमा साहब और सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब, मौज़म हबीब एडवोकेट साहब जो नैब की जानिब से पेश होते हैं, तो बैरिस्टर उस्मान साहब ने अदालत को जो बात कही थी वो दुरुस्त थी, वो सबको नजर आ रही है। इरफान कादिर साहब तो अब आके और दावे कर रहे हैं ना, उन्होंने बैरिस्टर उस्मान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की थी कि शरीफ खानदान और उनके वकला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ कर रहे हैं, ये अगर किसी सिविल जज के साथ भी हो तो गलत है कि तारीख पे तारीख, इल्तवा पे इल्तवा। एक वकील है वो कहते हैं जी वो साइड पे हो गया है, लेकिन वो वकील जो है वो नहीं करता अपना पावर अटॉर्नी विड्रॉ नहीं करता। इरफान कादिर साहब आज पेश हुए, पिछली बार उनकी जानिब से कहा गया कि जजमेंट चाहिए, तो उन्होंने कहा ये कोई तरीका नहीं है और ये 3 साल से ज़्यादा गुजर गए हैं इस केस को पेंडिंग कि उसका फैसला किया जाए। तो उस पर भी इरफान कादिर साहब को कहा गया कि अगली समाअत पर आप जो है वो दलाइल दें। नोटिस जो आज उन्होंने नोटिस एक्सेप्ट कर लिया, उस दरखास्त के ऊपर जो एतराज़ात थे रजिस्ट्रार ऑफिस के वो ख़त्म कर दिए गए हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मरीम साहबा ये दावा करती रही कि मीडिया चला नहीं रहा उनकी एप्लीकेशन। इरफान कादिर साहब ने कहा कि मीडिया ने गलत उसको वो किया है, प्रोपिगेट किया है कि हमने फौज के वाले से बातें की हैं। और आज इन दोनों दरखास्तों पे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी अगर कोई पेश रफ्त होती, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, इनका बड़ा इंपैक्ट होगा। एक नैब वाली जो दरखास्त है उसमें अदालत का मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अगर अदालत को ऑब्जर्वेशन दे देती है, कोई डायरेक्शन दे देती है और कह देती है कि 3 माह के अंदर या 6 माह के अंदर फैसला होगा, तो बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट होगी और ये बड़ी हलचल होगी इसके ऊपर। और दूसरी जो दरखास्त मरीम साहबा की है उसके ऊपर अब एतराज़ खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट हेयरिंग जो है
वो है 13 अक्टूबर को, बुध के दिन। नेक्स्ट हेयरिंग पे अब इन दोनों दरखास्तों के हवाले से कोई ना कोई जो है वो ज़ाहिर है पेशरफ्त होगी, और जब पेशरफ्त होगी तो हम आपको आगाह करेंगे। आज ये ज़्यादा लंबी इसलिए हेयरिंग नहीं हुई कि क्योंकि इरफान कादिर साहब आज पहली बार पेश हुए, तो ज़रा उनको टाइम भी दिया गया है कि वो इन सारी चीज़ों को देख लें। और दूसरा मसला ये था क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात थे, एतराज़ात आज अदालत ने दूर कर दिए हैं और कहा है कि इसको जो है वो नंबर लगाकर फिक्स किया जाए, समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो जब नंबर लग जाएगा तब ये अदालत उस केस को सुनेगी, जिसमें मरीम साहबा ने जो है वो DSI जो अभी चेंज हुए जनरल फैज़ हमीद साहब पर और फ़ौज पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं, और साथ ही जो जज अरशद मलिक साहब मरहूम के हवाले से जिक्र किया और जो शौकत अजीज़ सदीकी साहब के हवाले से जिक्र किया। तो अगली समाअत इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जो बाहर उन्होंने कहा वो क्यों कहा, इसकी टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, उस पर नेक्स्ट इस वीडियो में बात करेंगे। मुझे भी दो में याद रखें। लकीम हम सब कामिल अल्लाह हाफ़िज़।